राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस विशेष वीडियो में। संगत जी, 21 जून का पावन भंडारा नजदीक आ रहा है और लाखों की संख्या में देश विदेश से प्रेमी इस पावन अवसर पर डेरा ब्यास पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भंडारा केवल एक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि यह संगत के लिए प्रेम, भक्ति, सेवा और सद्गुरु के दर्शन का अनमोल अवसर होता है। लेकिन जब लाखों लोग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 21 जून के भंडारे में जाने से पहले संगत को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यात्रा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और डेरे पहुंचकर किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। भंडारे का आध्यात्मिक महत्व, 5 मिनट। संगत जी, भंडारे का नाम सुनते ही हर प्रेमी के मन में एक अलग ही खुशी और उत्साह जाग उठता है। महीनों पहले से संगत तैयारी शुरू कर देती है। किसी को बाबा जी के दर्शन की उत्सुकता होती है, किसी को सेवा का अवसर मिलने की खुशी होती है और कोई केवल उस रूहानी माहौल को महसूस करने के लिए पहुंचता है। जब लाखों लोग एक साथ नाम की कमाई और सत्संग के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, तो वातावरण अपने आप ही आध्यात्मिक बन जाता है। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है और हमारा वास्तविक उद्देश्य मालिक से जुड़ना है। सद्गुरु हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि संसार में रहते हुए भी हमें मालिक को नहीं भूलना चाहिए। भंडारे हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लाखों लोगों की व्यवस्था कैसे होती है? 5 मिनट। संगत जी, कई बार हम केवल एक दिन के दर्शन देखते हैं, लेकिन उसके पीछे महीनों की तैयारी और हजारों सेवादारों की मेहनत छिपी होती है। यातायात की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल सहायता, इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना कोई आसान कार्य नहीं होता। इसीलिए समय पर कुछ नियम लागू किए जाते हैं। ये नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी संगत की सुविधा और सुरक्षा के लिए होते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भी सेवा में सहयोग कर रहे होते हैं। सुरक्षा नियमों का महत्व, 5 मिनट। संगत जी, आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सावधानी रखना आवश्यक हो गया है। इसलिए सुरक्षा जांच को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि किसी स्थान पर जांच हो रही है, तो हमें धैर्य और सहयोग का परिचय देना चाहिए। कई बार कुछ संगत जल्दबाजी में होती है और उन्हें प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था हमारी अपनी सुरक्षा के लिए ही होती है। थोड़ा सा धैर्य भविष्य की बड़ी परेशानियों को रोक सकता है। बड़े बैग और अतिरिक्त सामान क्यों न ले जाएं? 5 मिनट। संगत जी, एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार कही जाती है कि अनावश्यक सामान साथ न लाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि शायद जरूरत पड़ जाए और बहुत सारा सामान साथ रख लेते हैं। लेकिन भीड़ वाले स्थानों पर अधिक सामान स्वयं के लिए भी परेशानी बन जाता है। बड़े बैगों की जांच में अधिक समय लगता है। भीड़ में उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। कई बार सामान खो भी जाता है। इसलिए केवल आवश्यक वस्तुएं ही साथ रखें। कम सामान, अधिक सुविधा। पानी की बोतलों और अन्य वस्तुओं को लेकर सावधानी, 4 मिनट। संगत जी, सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर पानी की बोतलों और अन्य वस्तुओं को लेकर विशेष नियम बनाए जाते हैं। यदि किसी वस्तु को अंदर ले जाने की अनुमति न हो, तो कृपया उसे लेकर विवाद न करें। जो भी निर्देश दिए जाएं,
उनका पालन करें। हमारा उद्देश्य दर्शन और सत्संग का लाभ लेना है, न कि छोटी छोटी बातों में उलझना। याद रखें, सहयोग ही सबसे बड़ी समझदारी है। यात्रा की तैयारी कैसे करें? अब बात करते हैं यात्रा की तैयारी की। यदि आप 21 जून को जाने वाले हैं, तो यात्रा का प्लान पहले से बनाएं। ट्रेन या बस की जानकारी पहले से प्राप्त करें। मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखें। आवश्यक फोन नंबर लिखकर रखें। मौसम की जानकारी प्राप्त करें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। समय से पहले निकलें। जल्दबाजी हमेशा परेशानी का कारण बनती है। संगत के लिए कुछ विशेष सुझाव। 4 मिनट। संगत जी, डेरे में पहुंचकर धैर्य रखें। लाइन व्यवस्था का पालन करें। सेवादारों के निर्देशों का सम्मान करें। सफाई का ध्यान रखें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। जहां अनुशासन होता है वहां व्यवस्था अपने आप बनी रहती है। सेवा और अनुशासन का संबंध। 3 मिनट। सद्गुरु हमेशा सेवा और नम्रता की शिक्षा देते हैं। सेवा केवल झाड़ू लगाने या लंगर बांटने का नाम नहीं है। नियमों का पालन करना भी सेवा है। दूसरों की सहायता करना भी सेवा है। व्यवस्था बनाए रखना भी सेवा है। मुस्कुराकर सहयोग करना भी सेवा है। प्रेरणादायक प्रसंग। 3 मिनट। एक बार एक महापुरुष ने कहा था, सच्चा प्रेमी वह नहीं जो केवल दर्शन चाहता है, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में आज्ञा का पालन करता है। यदि हमें कोई नियम पसंद न भी आए, तब भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही सच्ची विनम्रता है। अंतिम संदेश। 3 मिनट। संगत जी, 21 जून का यह पावन अवसर प्रेम, सेवा और भक्ति का पर्व है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम स्वयं भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक संगत तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि किसी को भी वहां पहुंचकर परेशानी का सामना न करना पड़े। मालिक सभी पर अपनी मेहर बनाए रखे। बाबा जी सभी को नाम, भक्ति, सेवा और सिमरन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। राधा स्वामी जी।